ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी के बीच एकाग्र हो जाते हैं अपने चमकते हुए प्रकाश स्वरूप में। मैं छोटी सी बिंदी आत्मा, लाइट हूँ, माइट हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली, स्वयं पर राज्य करने वाली आत्मा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा, आपके अव्यक्त संदेशों को मैं समझ पाऊं, आपके कथन अनुसार उस पर हम अमल कर पाए, उसके संदेशों को हम गहराई से समझ पाए। ऐसे दिव्य बुद्धि का आपने वरदान दिया है। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं। और वरदान देते हैं, अव्यक्त स्थिति के अनुभवी भव। बाबा के वरदान को ग्रहण कर संगठन में आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी। ये 18 जनवरी के संदेश चल रहे हैं। 11 संदेश 11वें दिन तक के पूरे हुए। आज पढ़ेंगे 12th संदेश और फिर है 13th। 12th और 13th संदेश आज पढ़ेंगे अव्यक्त संदेश की बुक से, जिसमें 18 जनवरी से 2013 तक के सभी संदेशों का संग्रह है। तो शुरू करते हैं। स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई संदेशी बहन, तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है, तो सभी बच्चों के पास चक्कर लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्द पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्कर लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि स्नेह में तो सब चल रहे हैं, लेकिन संगठन है तो इसलिए चलो अभी तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। वायुमंडल का असर, हमारे चारों ओर का वायुमंडल आपको पता ही है। आप एक हो जो ज्ञान में चलते हो और आपके चारों ओर कितनी आत्माएं हैं? कोई है ज्ञान में? हाँ, आपके 50 मीटर तक भी बता दो अब। क्या हुआ ज्योति बहन, आप बंद करिए। कोई 50, फिर खोल लिया। कोई 50 मीटर तक भी नहीं ज्ञान में चलता होगा। 100 मीटर तक भी नहीं कोई चलता होगा, कोई एक दो होगा। तो वो और आप आत्मा लगा लो, दो या तीन जो भी होंगे। मुझे तो अपने आसपास कोई नहीं दिखता है।
दूर दूर है लेकिन इतना पास पास कोई नहीं है। तो फिर आप लगा लो आपके चारों ओर का वायुमंडल कैसा होगा। उसके बीच में एक आप हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर है और आप एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हो। तो आपका ऑक्सीजन छोड़ते छोड़ते कहीं ये सिलेंडर खत्म तो नहीं हो जाता? हाँ, है ये बेहद का सिलेंडर। ऑक्सीजन का एक पेड़ बनना पड़ेगा, सिलेंडर तो खत्म हो जाएगा। ऊपर से ऑक्सीजन लेते रहो और अपने से छोड़ते रहो, क्योंकि ऐसा ना हो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित संकल्प और जो वायुमंडल का प्रभाव है वो आप पर प्रभावित कर दे। तो बाबा कह रहे हैं अगर स्नेह में चल रहे हो, बहुत प्यारा है, बहुत बाबा प्यारा है, ज्ञान का फाउंडेशन है नहीं, तो क्या होगा? स्नेह मिलना बाबा से बंद हुआ और इधर फिसले। और जिनका ज्ञान का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, वो कितने भी परेशानी आ जाए उनका हिलेंगे डुलेंगे लेकिन कभी भी ज्ञान नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है। व्यक्त देह में पहले स्नेह का फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। क्योंकि बाबा अभी गया, अगर खुद में लेने की पावर नहीं है, बाबा से प्यार खींचने की पावर भी तो ज्ञान से आती है ना, कि ऐसे ही आ जाएगी? बताओ। बाबा से प्यार खींचने की भी तो ज्ञान से आएगा ना। है जी कि बात दीदी। ठीक? जी बिल्कुल सही दीदी। जी दीदी। ज्ञान होगा तो आप उसको अप्लाई करोगे, सेवा करोगे, फिर बाबा का प्यार मिलेगा। लेकिन अगर खाली प्यार से चल रहे हो, वो भी साकार देह था बाबा का, अब वो तो चला गया, तो फिर आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं चेकिंग करनी है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया है वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है, मेजॉरिटी की। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी आपका असर वायुमंडल पे होना चाहिए। वो कैसे होगा? योग जब तक ठीक से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, दिन भर में आपको मतलब 4 घंटे तो बैठकर 8 घंटे का योग नहीं होगा, तो अभी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। तो आपको भी तो अपना बढ़ाना पड़ेगा ना फोर्स। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की बातें चलती हैं, बच्चे कह रहे हैं। तब बाबा ने कहा बच्ची, ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। ज्ञान तो है, मगर उस ज्ञान को शक्ति नहीं बनाया है। ज्ञान शक्ति कब बनेगा? जब वो पॉइंट्स अप्लाई करेंगे पूरे दिनचर्या में। क्वेश्चन उठते हैं ना, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, तो अपने आप को आंसर दे पाए, ये ऐसा इसलिए है, तब चल सकते हैं। तब बाबा ने कहा, आज बाबा ने ये रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में दो तीन बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, मगर बाबा ने सेम सीन दिखाया एग्जाम्पल देकर, जैसे आजकल हम देते हैं। लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया।
तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे ऊपर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। अब आप बताओ वायुमंडल का असर। हाँ, स्वमान में रहना, सुरक्षा कवच में रहना। बिल्कुल ठीक। तो ये बताओ, बाबा कह रहे हैं अगर वायुमंडल का असर हमें हो जाता है तो अगरबत्ती अच्छी है कि हम अच्छे हैं? एक पॉइंट बोले। हाँ हाँ, बोलो। आ, वायुमंडल चाहूं और का नेगेटिव है, एकदम कैच होता है। तो उसके लिए क्या करना है, एकदम से बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ और हम्म। सम्मान में हो जाओ। और सुरक्षा कवच यदि हम खींचते हैं ना, वो आता हम्म। है लेकिन बाहर की बाहर कट जाता है। ये हमने खुद अनुभव किया है। ओम शांति। क्योंकि हिट कहाँ करते हैं संकल्प, बुद्धि पे, मन में सिर दर्द होगा क्योंकि ब्रेन में चलेगा, छाती में दर्द होगा, हृदय में अफेक्ट पड़ेगा, पेट में शरीर पे भी तो आएगा ना, आत्मा से जो निकल रहा है शरीर पर भी आएगा। मगर उन संकल्पों को हम आने ना दें, उसके लिए अपने को बस स्वमान, मतलब उस संकल्पों को अट्रैक्ट कब करते हैं हम, तब जब हम भी करने लगते हैं ऐसे संकल्प, तब उन संकल्पों को भी अट्रैक्ट करते हैं। उसको ना करने के लिए, उससे डिटैच रहने के लिए जो बाबा के संकल्प है उन्हीं को करें, तो फिर उनको खींचेंगे नहीं हम। क्लियर है? उन संकल्पों को खींचेंगे नहीं। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक संकल्प से अनेक संकल्प हमारे पास आ जाएंगे। जैसे आप सर्च करते हो ना कोई, तो यूट्यूब में देखो ढेर नीचे के सेम सेम चीजें आ जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब वह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी, यानी जो मीठे नहीं होंगे। नमकीन कैसा होता है, खारा खारा होता है, तो वो चीज चुपकेगी नहीं। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। संदेश नंबर 13, ये लास्ट संदेश है, 18 जनवरी का। आज जब मैं वतन में गई, ये अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑल माइटी बाबा की तरफ देखा। बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य दो गुण जो हैं वह बच्चों में साकार रूप में अनुभव किया है। वह दो गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। बच्चों को भी ये दो गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं, यानी सूखा ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ प्यार भी हो, प्रेम स्वरूप भी हो। बच्चों को भी ये दो गुण अपने चलन में धारण करने। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, मतलब ज्ञान से थोड़ा सा डिटैच अलग हो गए हैं,
उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था वतन में। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। मैंने पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना, इसका रहस्य क्या था। बाबा ने कहा कि जो सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, हाँ, अव्यक्त अव्यक्त यानी शरीर छोड़ने के बाद उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है। बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डालते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल गए हैं। समझ आया। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है। यानी जो गए हुए बच्चे हैं उन्होंने जन्म ले लिया इधर उधर जाकर, कभी किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई जिसमें 4 स्टेजेस थे। स्टेज क्या थे? पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना, ये पहली स्टेज थी। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज दिखाई अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, मतलब वो जैसे 4 टीवी लगे हुए हैं। सीढ़ी थी जिसपे 4 अलग अलग टीवी लगा लो लगे हुए हैं, वो स्टेजेस थी जिनमें वो सीन चल रही थी। मतलब पहले में था कि कोई सोच रहा है, कोई सुन रहा है, ऐसे दिख रही हैं आत्माएं, कोई मंथन कर रहा है। दूसरे में दिख रहा है कि कैसे विनाश हो रहा है अंत समय में, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे, है ना। ऐसी सीन चल रही थी, टीवी स्क्रीन लगा लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, उसमें वो एकदम जैसे पुतले खड़े होते हैं ना, बिल्कुल लोहे के समान ऐसे खड़े थे। और बाकी हिल रहा था, कोई डूब रहे हैं, कोई कुछ गाड़ियां बह रही हैं, ऐसे आजकल दिखाते हैं ना। तीसरी स्टेज दिखाई आत्माएं जैसे निकल कर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही हैं, हॉट जैसे बैलून ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई, उड़ उड़ कर ऊपर पहुंच रहे हैं। और चौथी स्वर्ग की सीन दिखाई, मतलब शुरू से लेकर अंत तक का बाबा ने सारा दिखा दिया। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश कर रही हैं। ऊपर से आत्मा आ रही है, विजुलाइज करते जाओ, छोटे छोटे बच्चों में भ्रिकुटी में प्रवेश हो रही है। यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई, स्टेप्स थे और उन चारों स्टेप्स में सीन चल रहे थे। अच्छा ना, योग के लिए कितना अच्छा सीन है। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। अच्छा, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विनाश कैसे हो रहा है, अचल अडोल खड़े हैं, आत्माएं जा रही हैं ऊपर और स्वर्ग में हैं। कौन सी स्टेज पर है? जो अंतिम स्टेज धारण करने की है, वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई, इसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। मतलब जैसे वो
एकदम हिल नहीं रहे हैं, ऐसे अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे दिए हाथ में और कहा इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। छोटे छोटे बिल्कुल बहुत महीन हीरे थे, और बाबा ने कहा इन हीरो का टीका सभी बच्चों को लगा देना। यह हीरे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। एक एक हीरा लगा देना सबके भ्रिकुटी में, डायमंड बना देना। ठीक है, समझ में आया? ये थे 2 संदेश 13 दिन के। देखो 13 डेज तक तो यहाँ पर भी बाबा ने अव्यक्त रूप में संदेश दिया। 13 दिन तक, 13 दिन तक का गायन है ना, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कल 21 तारीख का संदेश है। दीदी जी ओम शांति। हम्म। दीदी जी ये अभी श्राद्धों का जो सीजन चालू है, लो ये भक्ति मार्ग वाले पितृ दोष का वगैरह करते हैं, तो हम बाबा के यहाँ भोग लगाए तो चलता है ना? पितरों क्यों के नहीं नाम चलता है? है ना, पितरों के नाम से उनका आह्वान करते हैं। हाँ हाँ, कर सकते। चलिए एफर्मेशंस लिखते हैं। आज सुनील भाई जी को बोला था कल, उन्होंने भेजे हैं, तो मैं पढ़कर आपको लिखवा दे रही हूँ। ठीक है। और किसी ने भी लिखे हैं? जनदीप बहन ने लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे थे जनदीप बहन ने। 9 पेन वेद 9 के है ना, क्या? या कल वाली के? आज 9, वाली 12, मुरली के हैं। 79 के है ना? आज वाली अच्छा, मुरली के, आज जो सुबह पढ़ी ठीक। थी उसके हैं। वीना बहन जी ने भी लिखे हैं। वीना बहन आपने लिखे हैं? हाँ, लिखे हैं वीना भाटी बहन। जी दीदी लिखे। अच्छा, ठीक है, आप करिए, करा दीजिए। इनकी मुझे राइटिंग थोड़ा सा ना बीच बीच में समझ नहीं आ रही है। जी दीदी। ये 1 मिनट पूछती हूँ, आपने लिखवाए थे ना एक दिन? जनदीप बहन आप लिखवाओगे क्या? हाँ मैंने लिखवाए थे एक दिन। हाँ, जनदीप बहन आप लिखवाओगे या बिजी हो? जनदीप बहन? ओम शांति दीदी। हाँ, बिजी। दीवीना दीदी लिखवा देंगी, मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। वीना बहन लिखवाइए। जी दीदी, मैंने जो लिखे वो लिखवाऊं दीदी? हाँ, 10 लिखवाना, कोई भी है ना, इससे ज्यादा। हाँ 10 ही लिखे हैं दीदी। ठीक है। हम्म। अच्छा, ओम शांति। सभी पहला लिखेंगे। पहला है, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा सदा योगयुक्त और युक्ति युक्त रहती हूँ। तो धीरे बोलिएगा ना। अच्छा, ठीक बोल रही है सुमित्रा बहन, बिल्कुल ठीक बोल रही है। योग युक्त मैं और न्यारी युक्ति युक्त। रहती हूँ। हम्म। मैं न्यारी और प्यारी आत्मा सदा योगयुक्त और युक्ति युक्त रहती हूँ। सेकंड, मैं आत्मा सारथी और साक्षीपन की स्थिति द्वारा सदा योगयुक्त रहती हूँ। मैं आत्मा सारथी और साक्षीपन की स्थिति द्वारा सदा योगयुक्त रहती हूँ। नंबर 3, मैं आत्मा इस देह की मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखती हूँ। मैं आत्मा इस देह की मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में
रखती हूँ। नंबर 4, मैं आत्मा अपने नेचुरल चेकिंग के शुद्ध संस्कार द्वारा, मैं आत्मा अपने नेचुरल चेकिंग के शुद्ध संस्कार द्वारा, स्पीड ठीक है दीदी? हाँ हाँ ठीक है। सूक्ष्म वस्तूल कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखती हूँ। मैं आत्मा अपने नेचुरल चेकिंग के शुद्ध संस्कार द्वारा सूक्ष्म वस्तूल कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखती हूँ। नंबर 5, मैं आत्मा साक्षीपन की स्थिति द्वारा माया के हर लेप से न्यारी रहती हूँ। मैं आत्मा साक्षीपन की स्थिति द्वारा माया के हर लेप से न्यारी रहती हूँ। नंबर 6, मैं सदा पहले मैं के अभ्यास द्वारा, पहले मैं इन्वर्टेड कॉमास में कर लेंगे, मैं सदा पहले मैं के अभ्यास द्वारा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ। मैं सदा पहले मैं के अभ्यास द्वारा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ। नंबर 7, साधारण काम करते भी मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहती हूँ। साधारण काम करते भी मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहती हूँ। नंबर 8, मैं आत्मा स्वयं को अनेक आत्माओं के निमित्त समझ हर कार्य जिम्मेवारी से करती हूँ। मैं आत्मा स्वयं को अनेक आत्माओं के निमित्त समझ हर कार्य जिम्मेवारी से करती हूँ। नंबर 9, मैं राजयोगी हिम्मत द्वारा हर कड़े संस्कार को पीछे कर आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। मैं राजयोगी हिम्मत द्वारा हर कड़े संस्कार को पीछे कर आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। नंबर 10, मैं अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 10 हो गए दीदी। ओम शांति। दीदी पहला हाँ नंबर बोल दीजिए तो एक बार, जब पेन खराब हो गई थी छूट गया है।
मैं अच्छा, न्यारी और प्यारी आत्मा सदा योग युक्त और युक्ति युक्त रहती हूँ। ठीक है। थैंक यू वीना बहन जी। ओम शांति। जी दीदी, थैंक्स लॉट। अब हम वाटर चार्ज करेंगे, फिर थोड़ा सा अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, फिर प्रकाश देंगे। ठीक है। अच्छा, वाटर तो मैं लेके ही नहीं आई। कोई बात नहीं, पहले अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं। पानी में एक्चुअली लेकर नहीं आई हूँ, इसलिए बाद में करते हैं। सभी डिटैच हो जाएंगे चारों ओर से और खुद को कहेंगे, अब मुझे अशरीरीपन का अभ्यास करना है। अपने आप को देखें। अशरीरीपन यानी कि शरीर में होते हुए हमें शरीर के भान से डिटैच, केवल लाइट की अनुभूति हो और स्मृति में प्रकाश स्वरूप का अनुभव हो। शरीर है, लेकिन शरीर के भान से, जिसको बाबा कहते हैं देह का भान, वो भान ना रहे। हमको केवल लाइट, ऐसा नहीं है कि कोई अलग हो जाएगा या कुछ दिखने लगेगा, कुछ दिखेगा नहीं। बस स्मृति में जैसे आप सोच रहे होते हो कहीं जगह के बारे में, तो यहाँ भूल जाते हो कि मैं कहाँ बैठी हूँ, उस जगह में खो जाते हैं। अगर मैं आपको बॉम्बे कहीं गए हो तो आप बॉम्बे में विजुलाइज कर रहे हो हम वहां गए थे, तो बस आप थोड़ी देर तक उसी में रहते हो, फिर आप अरे मैं तो यहाँ। ऐसे ही इस देह को थोड़ी देर हम भूलेंगे और आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे। चलिए, अपने पास आ जाए। अपने पास का मतलब है खुद को देखे। पूरा देह हम लंबी चौड़ी जो है वो दिखाई दे रही है। अब देह की जो पैरों की उंगलियां हैं, ये ऊर्जा आत्मा से निकलती हुई सकाश और ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। अभी हमें उसको समेटना है, तो पैरों की उंगलियों को ध्यान देंगे और उंगलियों से धीरे धीरे एक व्हाइट कलर की ऊर्जा उंगलियों को छोड़ती जा रही है। दोनों पैरों से ऊर्जा छूट रही है, उंगलियों से, पूरे पंजे से, एड़ी से, और ये व्हाइट कलर की ऊर्जा ऊपर आ रही है पिंडलियों से, काफ मसल्स से, घुटनों में। घुटनों से नीचे के पैर बिल्कुल शांत शिथिल हो गए। आप मेरे सजेशन को आत्मसात करते जा रहे हैं, गहराई से मेरी आवाज को सुनते जा रहे हैं, और जैसा मैं सजेशन दे रही हूँ वैसा ही आप महसूस करते जा रहे हैं। घुटनों से ये ऊर्जा धीरे धीरे थाइस थाइस को छोड़ती हुई ऊपर आ रही है बटक्स तक, जो हिप एरिया है वहां तक। ऊपर कमर का निचला हिस्सा है, वहां पर स्थित हो गई है। कमर के निचले हिस्से से पूरे नीचे के पैर बिल्कुल शिथिल, वहां कोई भी हलचल है धीरे धीरे शांत होती जा रही है। किसी के पैरों में दर्द हो, कोई हलचल हो, बिल्कुल जैसे शांत हो गए हैं। हाथों की उंगलियों पर ध्यान दें। हाथों की उंगलियों से ऊर्जा धीरे धीरे सिमटकर हथेलियों से होती हुई कलाई तक आ गई है। कलाई से ऊपर उठ रही है, बाजू में होती हुई कोहनियों तक आ गई है। कोहनियों से आगे के पूरे हाथ जहां रखे हैं वहीं जैसे जम गए हैं। कोहनियों से ऊपर ये ऊर्जा उठ रही है कंधों तक। कंधों तक आ गई है। कमर से उठकर ये ऊर्जा विजुअलाइज करेंगे छाती तक आ गई है।
कंधे और छाती से ये ऊर्जा सारी सिमट कर गर्दन से होती हुई ऊपर उठ रही है। कानों को छोड़ती हुई, चेहरे के मसल्स को छोड़ती हुई, ठुड्डी, होठ, गालों को छोड़ती हुई ये ऊर्जा नासिका छिद्रों को छोड़ती हुई, आंखों को छोड़ती हुई ये ऊर्जा मस्तक के बीचों बीच एक गोल लाइट का घेरा घूम रहा है। सारा ध्यान मस्तक के बीचों बीच एक गोल लाइट का घेरा घूम रहा है। आप मेरे द्वारा बोले गए सभी सजेशंस को सुन रहे हैं और वैसा ही करते जा रहे हैं। पीठ की सारी ऊर्जा पूरी पीछे, गर्दन के नीचे की सारी ऊर्जा सिमटकर ऊपर आ चुकी है। सिर का पिछला भाग, ऊपर का भाग सब सिमटकर दोनों आंखों के बीच में गोल गोल ऊर्जा घूम रही है। अब इसकी गोलाई भी और छोटी होती जा रही है। ये गोला और सूक्ष्म होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है और छोटा, कंचे जितना, मटर जितना, सरसों के दाने जितना, राई जितना, खसखस जितना और छोटा, पेंसिल के नोक के जितना, एक डॉट। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ज्योति का बिंदु, उस ज्योति बिंदु से गोल्डन किरणें निकल रही है। मैं केवल एक प्रकाश हूँ। सारा ध्यान ज्योति बिंदु पर। कोई भी आवाज अगर आसपास से आ रही है, वो मेरा ध्यान नहीं भटका रही। मैं केवल ज्योति बिंदु रूप में स्थित हूँ। सुनते हुए भी नहीं सुन रही, देखते हुए भी नहीं देख रही। केवल ज्योति बिंदु, शांति की अनुभूति, असीम शांति की। संकल्पों की गति बहुत धीमी होती जा रही है। एक एक संकल्प बहुत धीमी गति से आ रहा है और बहुत धीमी गति से आगे जा रहा है। जैसे लहरें रुक रुक कर आगे बढ़ रही हैं। मैं असीम शांति की अनुभूति में हूँ। परमधाम से शिव बाबा ज्योति बिंदु मुझ आत्मा के पास आ गए हैं और उनकी एक किरण से मैं जुड़ गई हूँ। शांति के सागर से शांति का प्रवाह मुझ में आ रहा है। अब एक आत्मा को उसके प्रकाश स्वरूप में इमर्ज करती हूँ। चेहरा धुंधला दिख रहा है,
आत्मा प्रकाशित, धीरे धीरे चेहरा गायब। बाबा से आती शांति की किरणें मुझ आत्मा से होकर इस आत्मा में जा रही है। वह आत्मा का मन उसके संकल्पों की गति धीमी 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 होती जा रही है। मैं असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मुझसे शांति की तरंगे चारों ओर जहाँ बैठे हैं फैल रही है, जैसे लहरों का समंदर। पूरे एरिया लाइट की शांति की तरंगों से भर गया है। अब मैं आत्मा भ्रिकुटी में धीरे धीरे भ्रिकुटी से चेतना को वापस स्थूल अंगों में पहुंचा रही हूँ। आंखों में, ब्रेन में, चेहरे में, गर्दन में, हाथों में, छाती में, कमर तक, पूरे पैरों में, पूरे हाथों में ये ऊर्जा फैल गई है। धीरे धीरे मैं पैरों की उंगलियों को हिलाती हूँ, हाथों की उंगलियों को हिलाती हूँ, देह को थोड़ा सा हिलाती हूँ। आंखें खुली हुई हैं। आंखों के सामने शिव बाबा, ओम शांति।
ओम शांति। दीदी बहुत सुंदर अनुभव हुआ, बहुत सुंदर। थैंक हुआ दीदी, बहुत सुंदर हुआ। बहुत ही शांति महसूस हुई, बहुत अच्छे से हुआ दीदी। बोलना को भी ना जैसे बनने का बाद भी। चलिए उसी स्थिति में रही है। पानी को चार्ज करेंगे। भ्रिकुटी से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। जल को देखते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं शांत चित आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ तपस्वी हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। धन्यवाद करती हूँ बाप दादा का, प्रकृति का, स्पिरिट गाइड्स का, पूर्वज आत्माओं का, युगल आत्मा का, लौकिक संतानों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोब पर बैठ जाते हैं। सभी को दुआएं। सभी के दुख दूर हो, सभी स्वस्थ हो, सभी के पाप नष्ट हो, बंधन वाली आत्माएं निर्बंधन हो। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। बाबा के साथ कंबाइन होंगे और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच देखें। लौकिक संबंधियों को देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति।